हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बेलराइज इंडस्ट्री का रिजल्ट एनालिसिस करने वाले हैं और इसका Q2 H1 FY26 का नंबर्स भी देखने वाले हैं और कंपनी क्या करती है और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और इसका आगे का कंपनी का जो गाइडेंस का आउटलुक है उस पर भी हम लोग फुल्ली डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। तो ट्रेडर्स स्टार्ट करते हैं। बेलराइज इंडस्ट्री एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये सिर्फ एक छोटा पार्ट नहीं बनाती है बल्कि व्हीकल्स का क्रिटिकल कंपोनेंट भी बनाती है। कंपनी का मेजर बिजनेस है टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, पैसेंजर्स व्हीकल्स और कमर्शियल्स व्हीकल्स। बेलराइज का फोकस सिर्फ पार्ट बेचना नहीं बल्कि OEM के साथ डीप इंटीग्रेशन करना है, जिससे एक व्हीकल्स में कंपनी का कंटेंट ज़्यादा हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल और इसका प्रोडक्ट। तो ट्रेडर्स यहाँ पर बेलराइज इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल एंड प्रोडक्ट ये क्या क्या बनाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका शॉक एब्जॉर्बर्स है, जो शॉकर है, रियर शॉक एब्जॉर्बर्स है, प्लास्टिक क्राउड्स है, सीटिंग क्राउड्स है, साइड डेस्क का जो बोर्ड होता है वो भी बनाती है, और स्टेलिंग कोरम, हेडलाइन ब्रैकेट, फ्रंट फेंडर्स, एग्जीक्यूशन सिस्टम, फुट रेस्ट, ब्रेक पैडल, हब मोटर्स, और जो चेचिस का जो मेन स्टैंड होता है और साइड स्टैंड, और फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर, फ्रंट शॉक असेंबली, और जो यहाँ पर जो मार्किंग देख रहे हैं हब मोटर्स, स्टीयरिंग कॉलम्स एंड टू व्हीलर चेचिस सब असेंबली, ये खुद से इसको डिजाइन करती है। तो इसमें इसका मार्जिन अच्छा खासा इसमें मिलता है। अब इसके बाद फोर व्हीलर्स में बात करें तो जो भी ये फोर व्हीलर्स जो ट्रक हो गया या कार हो गया उसमें प्लास्टिक एक्सेसरी, सीटिंग सिस्टम पार्ट, BIW पार्ट, प्लम्बर्स पार्ट एंड बैटरी कंटेनर्स, एयर ट्रक, ये आपको बड़ा बड़ा कंटेनर में आपको देखने को मिलेगा। जो बम्पर भी बनाती है, और चेचिस इसका फोर व्हीलर्स का पार्ट जो इसमें ये इसका पोर्टफोलियो में एडेड है, जो जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। प्लम्बियर पार्ट ये खुद से इसको डिजाइन करती है, और ये गाड़ी के अंदर का क्रॉस कार बीम है जो खुद से ये डिजाइन करती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इसका नंबर्स की बात करते हैं। जो Q2 एंड H1 FY26 का नंबर्स, इस पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। FY26 का बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू जो 17% 25 से 26 में इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, इसमें 3% का इंक्रीज हुआ है। ये रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ये क्या करते हैं, कहीं से पार्ट लेके आते हैं और वो खुद से उसको सेल करते हैं, तो उसमें 3% का ग्रोथ इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो Q2 FY25 Q2 FY26 जो 14% का इंक्रीज हुआ है। EBITDA एंड EBITDA मार्जिन 22%, पैट एंड पैट मार्जिन 82%, ऑलमोस्ट डबल। अब इसका हाफ ईयरली H1 FY26 देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू 22% का इंक्रीज, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ गुड 11%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% का इंक्रीज हुआ है। EBITDA एंड EBITDA मार्जिन 19%, पैट एंड पैट मार्जिन 69%, ROC 160 बिप्स। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका फाइनेंशियल नंबर्स का बात करें जो Q2 FY26 और H1 FY26 क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर 13.8% का ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर 19.9% का ग्रोथ है। ये क्वार्टरली जो 13% ग्रोथ है, हाफ ईयरली 20% का ग्रोथ है। नंबर्स की बात करें तो क्वार्टरली में 23,535 करोड़ का हुआ है अभी FY26 में, जो H1 FY26 में 40,157 करोड़ का। और इसका EBITDA बात कर EBITDA देखें तो ईयर ऑन ईयर 21% का ग्रोथ है क्वार्टर में, और हाफ ईयरली में 19.3% का ग्रोथ है। पैट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर 109% का ग्रोथ है, और हाफ ईयरली में ईयर ऑन ईयर 82% का ग्रोथ है। तो बात करते हैं मैनेजमेंट का ओवरव्यू क्या है और इसका स्ट्रेटेजी क्या है, इन फ्यूचर में इसका ग्रोथ होने का चांसेस क्या है, इस पर हम लोग फुली डीपली एनालिसिस करते हैं। मैनेजमेंट का फोकस है EV प्लेटफॉर्म के लिए ऑर्डर इंक्रीज करना,
फोर व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को हाई स्केल करना, डिफेंस और सोलर स्ट्रक्चर में एंट्री। मैनेजमेंट का कहना है कि ईवी और डिफेंस और ऑटो इन फ्यूचर में इसका ग्रोथ रहेगा और प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट से मार्जिन बेहतर होगा। जो ये खुद से वो डिज़ाइन करते हैं, जिसका ब्रेकिंग हो गया वो सब खुद से इनका डिजाइनिंग होता है। इसमें उनका मार्जिन हाई होने का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। पर आते हैं कंपनी का मैनेजमेंट गाइडेंस और आउटलुक। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फोर व्हीलर्स और सीवी रेवेन्यू 2 साल में डबल हो सकता है। टर्म में थोड़ा प्रेशर आ सकता है, लेकिन EBITDA मार्जिन सस्टेनेबल रहेगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद से एनालिसिस जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।